नवी मुंबई नेटवर्क। वाशी प्रभाग क्रमांक 64 सेक्टर 5 में धोखादायक पानी की टंकी ध्वस्त कर वहां पे तकरीबन 7 करोड़ 55 लाख रुपए की नई पानी की टंकी निर्माण करने के काम को मनपा द्वारा शुरू करने की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिसका ठेका मेसर स्वास्थ्य कंस्ट्रक्शन नामक ठेकेदार को दिया गया है। इसी काम का शुभारंभ कार्यक्रम इस प्रभाग की पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ और पूर्व नगर सेवक वैभव गायकवाड़ द्वारा आयोजित किया गया था, मगर अचानक ये कार्यक्रम आरोप प्रत्यारोप और विवादों में तब तब्दील हो गया जब इस प्रभाग में रहने वाले एडवोकेट नीलेश भोजने अपने मित्रों के साथ उद्घाटन स्थल पर पहुंचे। नीलेश भोजने के अनुसार जब उन्होंने गायकवाड़ दंपत्ति से टंकी के काम के विषय में वर्क ऑर्डर और इस उद्घाटन की मान्यता के विषय में बतौर पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ से सवाल पूछे, तब यह विवाद और तूल पकड़ा और ये मामला सीधा वाशी पुलिस थाने में पहुंचा। गायकवाड़ दंपत्ति ने एडवोकेट नीलेश भोजने, विलास भगत, राजेश शेट्टे और पेरुमल इन चारों के खिलाफ वाशी पुलिस थाने में गुंडागर्दी और काम में अड़चन डालने के विरोध में एनसी दाखिल करवाए। हालांकि ये मामला यही नहीं रुका। इस मामले के खिलाफ गायकवाड़ दंपत्ति ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभाग के नागरिकों में एक संदेश वायरल करते हुए इन चारों ही लोगों को गुंडा करार दिया, जिसके बाद अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए एडवोकेट नीलेश भोजने ने दिव्या गायकवाड़ और वैभव गायकवाड़ द्वारा लगाए गए बेबुनियाद और मानहानि के आरोपों पर जोरदार पलटवार करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी किया। नीलेश भोजने और राजेश शेट्टे ने आज वैभव गायकवाड़ और उनकी पत्नी दिव्या गायकवाड़ द्वारा उनके खिलाफ गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर उनकी मानहानि पर आक्रामक होते हुए उस दिन की घटना की सच्चाई सबसे पहले बयान की। उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ गुंडागर्दी या धमकाने का काम किया होता तो हमारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये परसों की बात है, 11 तारीख की। जब शाम को उधर से गुजर रहा था मैं, तब कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे और बैनर लगाने वाले थे। वैभव जी आए, दिव्या जी आए, हम लोग खड़े थे वहाँ पे, मैं था, राजेश भाई थे। तो अपेक्षित था मुझे कि वो कहेंगे मुझे कि भाई क्या कर रहे क्या नहीं, ये उम्मीद में था मैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं और पुलिस वालों को बुला लिया। उस समय पुलिस वाले बोले कि आपको चलना पड़ेगा पुलिस थाने, आप यहाँ पे अड़चन कर रहे हैं। कोई भी किस्म का हमने पुलिस वालों से भी कोई हुज्जत किया नहीं, कुछ बात नहीं की। पुलिस थाने गए, गायकवाड़ परिवार भी आए, दोनों भी। पुलिस वाले को उन्होंने कहा कि ये लोग वहाँ पे खड़े हैं। पुलिस वाले ने बोला खड़े रहने में कोई अड़चन नहीं है, इनको नागरिक है यहाँ के, नहीं बाहर से आए हैं, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर इनके पास शायद वर्क ऑर्डर नहीं है, अगर वर्क ऑर्डर होती तो वहाँ पे लगा देना चाहिए था और नागरिकों को सूचित नहीं किया गया है कि भाई काम शुरू हो रहा है। तो एक जो फियर फैक्टर है, जो हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, रो हाउस वाले, स्कूल है, बैंक है, गैस एजेंसी है। तो पुलिस वाले ने बोला ये मैटर कॉरपोरेशन का है, तो आपको जो भी कुछ करना है आप कमिश्नर साहब को बोलिए, अकॉर्डिंगली वो इसके बारे में एक्शन लेंगे। हम वहाँ से पुलिस को बोल के हम निकल गए, चले गए। उन्होंने, गायकवाड़ परिवार ने अपना नारियल वगैरह फोड़ा। ये सब वीडियो के थ्रू मालूम पड़ा बाद में कि उन्होंने जो कुछ वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया, गेट के बाहर नारियल फोड़ा। तो ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है। अदरवाइज तो
पुलिस भी कंप्लेंट लॉन्च करके एक्शन ले ली होती है हमारे खिलाफ अब तक। इस घटना को लेकर पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 64 की जनता को भेजे गए संदेश का पोस्टमार्टम करते हुए एडवोकेट नीलेश भोजने ने सवाल किया कि उन्हें संदेश में गुंडा कहा गया, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने पूछा कि हमने ऐसा किया होता तो सबूत कहाँ है। उसके बाद जो मैसेज आया या जो मैसेज सर्कुलेट किया गया इस वार्ड में, स्पेशली इस वार्ड में जो मैसेज सर्कुलेट किया लोगों को कि ये एक इनफॉर्मल सेरेमनी थी, उनका कहना ये था, जिसमें कि कुछ गुंडों ने, 4 गुंडों ने आके इसको रोकने की कोशिश की। पुलिस में कंप्लेंट भी किया, उन्होंने अर्जी भी दी है नाम के साथ, नीलेश भोजने, राजेश शेट्टी, पेरुमल रेड्डियार और विलास भगत। विलास भगत ये एक नामचीन फोटोग्राफर है, प्रेस से भी उसका ही इज रिलेटेड टू द प्रेस ऑल्सो। राजेश भाई तो बैठे हैं, पेरुमल बीमार है, दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है। तो लोगों के फ़ोन आने चालू हो गए, जो परिचित लोग थे, कुछ मैसेज आए कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपने रुकावट की है करके। हमको फ़ोन भी आ रहे हैं वैभव जी के, दिव्या के, ऐसा लोगों ने मुझे कहा। वाइफ को कुछ मैसेज आए, मैसेज मेरे पास आया तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया था कि कुछ गूंस आए थे, गुंडे आए थे और उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया है, तो हमको रोकने की कोशिश की है। तो ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है, ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है, क्योंकि जब ये लोग आए थे उस जगह पे तो कैमरामैन मीडिया को लेके आए थे। शायद आप में से कोई पत्रकार थे, मुझे अभी याद नहीं है कौन था। तो ऐसा कोई भी वीडियो में किधर भी ऐसी कोई किस्म की फुटेज नहीं है कि जिसमें हमने किसी ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया है उनको। इनफैक्ट बात ही नहीं की हमने, हम सिर्फ खड़े थे वहाँ पे इस उम्मीद में कि हमको बोला जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, और वहाँ से निकल गए हम, बाद में वापस गए नहीं वहाँ पे। नीलेश भोजने ने कहा कि वैभव गायकवाड़ उनसे बहुत परिचित हैं, लेकिन न जाने किस गुस्से से उन्होंने उन पर ये आरोप लगाया। यहाँ पे 40 साल से मैं हूँ। पिताजी मेरे प्रैक्टिसिंग लॉयर है, एडवोकेट CD भोजने, मैं, मेरी वाइफ स्वप्ना। डायरेक्टली ऐसा आप बदनामी करना किसी के कैरेक्टर के बारे में जानते हुए, गायकवाड्स नो मी वेरी वेल, मैं उनके गणपति में जाता हूँ, ये सब जानते हुए किस गुस्से से, किस कारण से, उनकी क्या नाराजगी है, उन्हीं को पता होगा इसके बारे में। नीलेश भोजने ने कहा कि उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर शायद उन्हें पब्लिसिटी चाहिए। इस मामले में वुमेन कार्ड का इस्तेमाल कर अपना उल्लू सीधा करने की उन्हें क्या जरूरत है। मुझे और मेरे दोस्तों को जो गुंडागर्दी करने का जो उन्होंने एलिगेशंस किया है, जो अक्यूज किया है, प्रथम मेरा ये विरोध है कि जब कोई हादसा ऐसा हुआ नहीं है उसको आप बड़ा चढ़ा के लोगों में बता रहे हो, झूठे अफवाहें फैला रहे हो नाम लेके, इसका विरोध है। शायद कोई साजिश होगी, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होगी, या उनको इससे उनको पब्लिसिटी चाहिए किस किस्म की, मे बी ऐसे ही कुछ होगा। उनको अगर उनको लोगों तक पहुंचने का एक जरिया अगर चाहिए होगा कि भाई, या फिर एक जो एज अ लेडी शी वांट्स टू पोर्ट्रे, एक वुमन कार्ड है कि भाई ये औरत लोग से बात करने का तरीका नहीं इनके पास, वगैरह वगैरह जो कह रहे थे, तो ये वुमन कार्ड इस तरीके से प्ले करना जब इलेक्शन आ रहा है, ये उचित नहीं है। आप जाने जाते हो आपके काम से, आपके नाम से, ना कि ये महिला से कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। कुछ है आपके पास दिखाने के लिए, कोई सबूत है आपके पास बताने के लिए इस चीज़ का कि कोई गलत व्यवहार किया है, कोई गलत बात की है? उनके पास तो मीडिया लेके आए थे वो साथ में। गुंडा करार देने वाले वैभव गायकवाड़ और दिव्या गायकवाड़ को स्मरण कराते हुए और उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर नीलेश भोजने और राजेश शेट्टी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया कि जब उनके और उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे तब उन्हें वे गुंडा नहीं लगते थे। चार जण आहेत तिकडे, ते तुम्हाला काही बोलत नाहीये आणि तुम्ही त्याच्यावर आरोप करायचा। तुम्ही त्यांना ओळखतात व्यवस्थित? जे गुंडा आहेत ना, ज्यांनी ते गुंडा सांगितलं, तर थोडं याच्यावर जरा विचार करा। यांनी तुम्हाला ते सांगतील, हे यांच्यावर जे गुंडा बोललेले आहेत त्यांनी, राजेश शेट्टी, विलास भगत, या गुंडांनी काय केलं आहे कोणासाठी
हे तुम्ही विचारा, याच्यावर जरा चौकशी करा जरा. त्यांचं लग्न कोण केलंय, कन्यादान कोण केलंय त्यांना विचारा जाऊन. त्यांच्या मुलीचे ॲडमिशन कोण केले त्यांना जाऊन विचारा. त्यांना 2010ला तिकीट दिले, निवडून आणलं, कोण केलं ते त्यांना विचारा. त्यांचं कास्ट सर्टिफिकेट कोणी आणून दिले पुण्यावरून ते त्यांना विचारा. JNPTला त्यांचा राजीनामा देण्यासाठी रात्री 11 वाजता कोण गेलं होतं ते त्यांना विचारा. त्या टायमाला आम्ही गुंडा नव्हतो, आज आम्ही गुंडा झाले का तुम्हाला? ते त्यांना क्वेश्चन करा ना. त्यांचा कन्यादान मी केलेलं आहे, त्या टायमाला मी गुंडा नव्हतो हे त्यांना विचारा ना. त्यांच्या मुलीचं ॲडमिशन फादरला मी केलेलं आहे, त्या टायमाला मी गुंडा नव्हतो. त्याला निवडून आणून 9 मतांनी मी दिलेलं आहे, त्या टायमाला मी गुंडा नव्हतो. आता ते क्वेश्चन त्यांना विचारा ना की त्या टायमाला आम्ही गुंडा होता काय तुमच्याबरोबर, आज आम्हाला तुम्ही गुंडा पाडतात. तुम्हाला कुठेतरी भीती आहे आमच्यावर म्हणून तुम्ही आम्हाला गुंडा बोलतात. हे क्वेश्चन त्यांना विचारा ना. तुमचं कन्यादान कोणी केलं आहे, त्यांचं लग्न कोणी केलं आहे, मुलीचं ॲडमिशन कोणी केलं आहे, त्याला निवडून कोणी आणलं 2010ला, त्याला कोण ओळखत नव्हता इकडे. JNPTला रात्री 11 वाजता जाऊन त्याच्या रेजिग्नेशन लेटर कोणी दिलं आहे, इलेक्शनचं पहिले एक रेजिग्नेशन द्यायला लागतो गव्हर्नमेंटचा, ते मी जाऊन रात्री 11 वाजता स्टॅम्प करून आणलेलं आहे. त्यांच्या पुण्यामधून 3 दिवसामध्ये कास्ट सर्टिफिकेट कोणी आणले ते त्याला विचारा ना. ते क्वेश्चन त्याला करा ना. तेव्हा आम्ही गुंडा होता काय, तेव्हा आम्ही गुंडा होता काय ते त्यांना विचारा. हेच माझा क्वेश्चन मार्क है. आता तुम्ही विचारा त्यांना. भोजने ने कहा कि इस टंकी को लेकर उठ रहे सवाल, काम के शुभारंभ कार्यक्रम और शंकाओं को लेकर उन्होंने आयुक्त अभिजीत बांगर को भी पत्र लिखा है. आम्ही कुठल्याही नेत्यामुळे किंवा कुठल्याही पॉलिटिकल पार्टीमुळे पहिली गोष्ट विरोध केलाच नाही. पार्टीनंतर नेतेनंतर कुठला पक्ष काय करतोय, कुठला नगरसेवक काय करतोय हे मी बघणार नाही कोणाकडे जाऊन. सध्या माझ्या घराला, माझ्या रो हाऊस मधल्या बाजूच्या लोकांना, शाळेला काय धोका आहे हे मी निदर्शनास आणून दिलेले आयुक्तांच्या. गायकवाड़ दंपति द्वारा लगाए गए आरोप पर मुंह तोड़ जवाब देकर एडवोकेट नीलेश भोजने द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद अब इस मामले का दूसरा पक्ष भी प्रभाग की जनता के समक्ष आ चुका है. इसीलिए देखना यही होगा कि एक जमाने में एक दूसरे के दोस्त और आज विरोधक का ये रुख क्या तूल पकड़ता है. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क.